प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर की भवन में मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ। और आज का दिन परमेश्वर का महिमा का दिन है। परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा अनुसार सब्बात दिन में हम सभी लोग इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा को दिया है। आइए हम सुबह के समय में प्रार्थना में जाने से पहले मैं कुछ पद को मैं पढ़ूंगी भजन संहिता से। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भजन संहिता में 23 की वचन से मैं पढ़ूंगी, 23 से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर हेडलाइन में लिखा गया है यहोवा मेरा चरवाहा, यानी यहोवा यानी परमेश्वर यानी यीशु मसीह हमारा क्या है, चरवाहा, जो हमें सही शिक्षा को देता है, हमें संभालता है हर एक बातों से, हर एक परिस्थितियों से। आज हम उस बातों को हम पढ़ेंगे। ये भजन है जो दाऊद नाम का व्यक्ति ने इस भजन को लिखा है। उस व्यक्ति ने परमेश्वर को कैसा उसने परमेश्वर के बारे में बताया है, उस बातों को हम आज सब्बात दिन के दिन में उस बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो दाऊद कहता है, आज हम भी कहते हैं कि यहोवा क्या है, यानी परमेश्वर हमारा क्या है, चरवाहा है। हमें कुछ बातों की क्या नहीं होगी, घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी ले जाता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम को निमित्त मेरे अगुवाई करता है। क्योंकि धर्म के मार्ग में क्या करता है यहोवा यानी परमेश्वर यानी यीशु मसीह हमें चलने के लिए क्या करते हैं, सिखाते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वचन कहता है महिमामय राजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर क्या है, महिमामय राजा है। 24 पद को भी मैं देखूंगी। पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है यहोवा का ही है। यहाँ पर लिखा गया है आज हम सारा पृथ्वी में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो परमेश्वर यानी यीशु मसीह का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सारे जगत में जितना भी लोग, जितना भी जाति वास कर रहे हैं, जो निवासी है पृथ्वी में, वो यहोवा यानी परमेश्वर का यानी यीशु मसीह का ही सृष्टि है। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखे और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। सभी बातों को परमेश्वर ने क्या किया है, पृथ्वी में स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। यहाँ पर कौन परमेश्वर की स्थान पर खड़ा हो सकता है?
परमेश्वर की राज्य में कौन खड़ा हो सकता है? वही लोग वचन कहता है जिसके काम निर्दोष है और जिसके हृदय क्या है? शुद्ध है। वही लोग परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर के सामने क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वचन कहता है यहोवा से क्या पाएगा? आशीष पाएगा। जब हमारा हृदय निर्दोष होता है, हमारा हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है, उसी व्यक्ति को ही परमेश्वर से क्या मिलता है? आशीष मिलता है और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। धर्मी ऐसे ही नहीं ठहरेगा। हमें हमारे हृदय को, हमारे निर्दोष होने की बात से ही यहाँ पर हम धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ही लोग उसके खोजी है। परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को किया है? खोजी किया है। वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंश है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आज हमें क्या करना है? हमारे सिर को ऊंचा करना है उस परमेश्वर की स्वागत के लिए। हम क्या है? परमेश्वर की क्या है? सनातन का क्या है? द्वार है हम। वो प्रतापी राजा कौन है? यहोवा। परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। परमेश्वर हमेशा युद्ध में, ये सांसारिक युद्ध नहीं है जो लड़ाई करते हैं। परमेश्वर हर एक युद्ध में क्या करते हैं? वो युद्ध में पराक्रमी यानी विजयी होते हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमें? अपने सिर को ऊंचा करने के लिए। हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। क्योंकि आज हमारे भवन में क्या होना है? परमेश्वर का स्वागत होना है। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा, हम सेनाएं हैं और यहोवा परमेश्वर यानी यीशु मसीह वो क्या है? हमारा राजा है। आइए हम उस राजा को हम धन्यवाद देंगे इस सुबह के समय में। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि वही हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ख्रिस्त के नाम से प्रभु हम आपके आगे आते हैं पिता। आज का दिन तक आपने हमें सुरक्षित रखा है आपकी महिमा के लिए। प्रभु हमें आपने आज का दिन, आज का जीवन दिया है, क्योंकि आप ही जो है राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है प्रभु। और हम अपने सिर को ऊंचा करके प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। प्रभु हमारे हृदय में परमेश्वर पिता यहोवा हमारे जीवन में आप वास कीजिए, आप महिमा को लीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन उस जल के समान है जो हमें जीवन देता है प्रभु। हमें सत्य मार्ग में चलना सिखाता है प्रभु। हमें अधर्म की रास्ते से धार्मिकता, प्रभु आपका वचन हमें धार्मिकता में लाते हैं प्रभु। आप ही का जो वचन ही है जो हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह की समय में, आज की सेवकाई में आशीर्वाद को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितना भी जगह में सेवकाई चल रहे हैं, हर एक सेवकाई
पिता आप राज्य करें, आप विराजमान हो प्रभु, क्योंकि आप ही का महिमा, आप ही का बड़ी बड़ाई इस पृथ्वी और स्वर्ग में प्रभु होना है, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जो आप हमारा राजा है प्रभु, आप राजाओं के भी राजा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सेवकाई तक प्रभु आपने हमें खड़ा किया है, फिर से एक नया जीवन, नया सोच, नया विचार आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन हमें नया विचार को देता है, शुद्ध हृदय को देता है। हम कैसे शुद्ध रहे प्रभु, ये आपकी वचन के द्वारा है हम जान पाते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपको परमेश्वर पिता। आज की सेवकाई की शुरुआत से लेके प्रभु अंत तक आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। हम प्रत्येक के जीवन में आज जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हर एक में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को हम बोलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। फिर से हम जितना भी धन्यवाद देते हैं वो कम पड़ जाता है, कितने, क्योंकि प्रभु आप इतना धन्यवाद के योग्य है। आपका कार्य महानता है, जो आपने स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक आपने पूरा किया है हर एक मनुष्य जाति के जीवन के लिए परमेश्वर पिता। और आज का दिन हमें ये मौका मिला है कि आपको हम धन्यवाद दें प्रभु। फिर से हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए मांगती हूँ यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम से, आमीन। हालेलुया। आगे का समय स्तुति